सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय की पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि आज से शुरू होकर आपको 10वीं तक काम आने वाला है। और इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करना, इस विषय को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपके पास समय है, आप अभी इसे पढ़ के रख लो, आपका एक काम फिनिश हो जाता है। तो अभी से ही इसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहना। तो उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगी, यदि मेरी दादी माँ गांव में रहती है और मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी दादी जी तो बहुत बूढ़ी है, उनके पास तो फोन नहीं है, और फोन होगा भी तो उन्हें नंबर लगाने नहीं आते, तो मैं उनसे कैसे बातचीत कर सकती हूँ? या मैं उन्हें किस तरह से कुछ बधाई देनी है, या उनका जन्मदिन आ रहा है तो मैं उन्हें कैसे बता सकती हूँ? सही समझा, पत्र लेखन से। मैं उन्हें पत्र लिखूंगी, वो पत्र उन तक पहुंच जाएगा। यदि बाई चांस उन्हें पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लेंगे, हो गया। तो इसी तरह से यदि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें मुझे चाहिए और मैंने संपादक का ईमेल एड्रेस वगैरह देख लिया, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे 100 प्रतियां यानी 100 कॉपीज उस पुस्तक की चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं उन्हें ईमेल करूंगी। अब ईमेल में तो कुछ अलग से होता नहीं है ना, ईमेल में भी हम क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। तो आज हम पत्र लेखन, जो कि हमारी भाषा का या किसी भी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ज्ञान को अधिक प्राप्त करेंगे। तो पत्र लेखन क्या? पत्र लेखन में आप अपनी समस्या कह सकते हो, आप अपने दोस्तों को बधाई दे सकते हो। पत्र लेखन आप अपने प्रधानाचार्य जी को लिख सकते हो। पत्र लेखन आप अपनी कक्षा की अध्यापिका को लिख सकते हो। पत्र लेखन आप अपने मित्र को लिख सकते हो। ऐसे पत्र लेखन बहुत सारी वैरायटीज यानी बहुत सारे तरीकों पे लिखा जा सकता है। तो इसी आधार पर पत्र लेखन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन वे पत्र होते हैं जिन्हें कि हम अपने संबंधियों को नहीं लिखते, उन व्यक्तियों को लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अब व्यक्तिगत संबंध यानी हम सीधे जाके इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले व्यक्ति से मिल नहीं सकते। मिल भी लेंगे तो वहां का जो अधिकारी है वो हमें बहुत देर तक रुकाएगा, समस्याएं पैदा होंगी। तो हमारे घर का इस महीने जैसे सबके घरों का बिल बहुत ज्यादा आया है, तो आप आराम से ईमेल कर दें, पत्र लेखन के तौर पर आप उसे ईमेल भेज दें, वो पढ़ लेंगे और वो आपका जवाब दे देंगे। तो इस तरह से हम अपने काम को आसान करने के लिए पत्र लेखन कर सकते हैं, और उससे तो हमारा कोई संबंध नहीं है, तो इस तरह से हम उन्हें ईमेल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। ईमेल में भी पत्र लेखन ही जरूरी होता है, ये आप समझ लीजिए। तो जैसे हमारे प्रधानाचार्य हैं, पुस्तक विक्रेता है, कोई टीचर है हमारी, हम उन्हें औपचारिक पत्र के माध्यम से अपनी बात बता सकते हैं। और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, घरेलू, हम अपने प्रियजनों को लिखते हैं, हमारी दादी माँ, हमारे मामा जी, हमारे मित्र, हमारे कोई भी अड़ोसी पड़ोसी जो दूर चले गए हैं रहने, जैसे मस्कट चले गए, अमेरिका चले गए, तो हम उन्हें भी पत्र लेखन या ईमेल के द्वारा अपनी बातें कह सकते हैं। तो इसी तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। अब पत्र लेखन करते हुए हमें कुछ बातें ना जरूर ध्यान रखनी चाहिए। कैसी बातें होती है वो जरा सोचें कि पत्र लेखन के लिए बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ध्यान रखना, वरना आपके नंबर जो है वो कट जाते हैं। जैसे कि पत्र लेखन लिखते समय आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, तो हर बात में होनी चाहिए, बट पत्र लेखन में थोड़ी सी और सुंदर होनी चाहिए। फिर जब हम पत्र लेखन शुरू करते हैं या हमें कोई क्वेश्चन दिखता है कि ये पत्र लेखन का प्रश्न है, ये ऐसे लिखना है हमें पत्र लेखन, तो हमें सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र में नया पृष्ठ लेना चाहिए, पूरा खाली जो हो, क्योंकि जब हम उसमें सजाते हैं तो हमारा पत्र लेखन सुंदर ढंग से दिखता, एक लुक में, एक नजर में हमें वो पूरा पत्र का जो प्रारूप है, नमूना उसे कहते हैं, वो पूरा दिखता है। तो पत्र लेखन लिखते समय हमें तारीख, किस दिन पत्र लिखा जा रहा है वो बहुत ध्यान देना है, किसे पत्र लिखा जा रहा है वह ध्यान देना है, पत्र लेखन की भाषा जो आप यूज कर रहे शब्दों को, उसे बड़े ही अच्छे व्यवहारिक तरीके से लिखना है और सम्मान सहित लिखना है। सम्मान से लिखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि हमें दूसरे व्यक्तियों को हर विषय पे आदर देना है, तो पत्र में भी हमें उन्हें आदर देना जरूरी है। तो इस तरह से आइए अब हम पत्र लेखन कैसे किया जाता है और उसे कैसे हमें विस्तार करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। औपचारिक पत्र लेखन। तो पत्र लेखन को किस तरह से लिखा जाता है जरा हम अभी ध्यान देंगे। औपचारिक पत्र के अंग इस प्रकार हैं। संबोधन, सबसे पहले हमें संबोधन करना है। सेवा में, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके पद का नाम। किसे पत्र लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को, बिजली अधिकारी को, संपादक को। तो हमें उसके नाम, उनका पद का नाम लिखना है। पद यानी पोस्ट, उसका नाम हमें लिखना है। जिसे लिखा जा रहा है उसके कार्यालय या स्कूल का पता। हमारा स्कूल, हमें उन स्कूल का नाम लिखना है और उसका पता पूरा लिखना है। तो यदि हम पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख रहे हैं तो हमें उनके ऑफिस का, कार्यालय का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और कार्यालय का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? हमें अपनी कोई भी वेबसाइट पे मिल जाता है या कई बार हमें पुस्तकों के पीछे मिल जाता है। तो इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे। पत्र लिखने का कारण यानी विषय। विषय हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। विषय के बिना पत्र लिखा हुआ अधूरा सा माना जाता है, क्योंकि हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं वो इतने व्यस्त होते हैं, तो कई बार उनका इंटरेस्ट जो है वो विषय देखकर बदल सकता है। तो विषय देखकर भी उनका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए हमें विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी विषय हो वो आपको एकदम छोटे से फॉर्म में वहाँ पर लिख लेना है। संबोधन, संबोधन जैसे हम सब रोज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, एक दूसरे को संबोधित करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें संबोधन देना है। टीचर, महोदय, प्रधानाचार्य, किसे आप पत्र लिख रहे हो तो हमें उन्हें संबोधन देना है। तो हमेशा हमें, यदि हमारे प्रधानाचार्य जी को लिखना है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है कि प्रधानाचार्य जी या फिर आदरणीय प्रधानाचार्य जी। महोदय हम उन्हें लिख सकते हैं जो बिजली अधिकारी है या पुस्तक विक्रेता है या संपादक है, उन्हें महोदय या महोदया लिखा जा सकता है। परंतु यदि हम अपने प्रधानाचार्य को, अध्यापिका जी को लिख रहे हैं तो हमें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर लिखना कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी या आदरणीय अध्यापिका जी। तो पत्र को विषय सामग्री, पत्र की विषय सामग्री जो भी हमें पत्र में लिखना है, यहाँ पर हमें बहुत सोच समझ के अपने पत्र को शब्दों में बांधना है, पहले अपने दिमाग में, फिर हमें शब्दों में उसे रचना है, यहाँ पर लिखना है। तो संक्षिप्त ध्यान दिया जाए कि थोड़ी भाषा बंधी हुई होनी चाहिए, संक्षिप्त में छोटे छोटे लिखना है हमें। तो विषय की समाप्ति पर आभार स्वरूप एक शब्द लिखा जाता है, उसे कहते हैं हम धन्यवाद। इन पत्रों में धन्यवाद लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम उनसे वैसे तो मिलने नहीं वाले बाद में, और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम फिर से पत्र नहीं लिखेंगे ना। तो इसी पत्र में हमें उन्हें धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। पत्र लिखने वाले का नाम, आपको अपना नाम ज़रूरी लिखना है। यदि आप एक छात्र हो तो आपका आज्ञाकारी छात्र और आपका नाम। यदि आप परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना, वहाँ पे सिर्फ आपको अ ब क लिखना है, क्योंकि आपको अपनी पहचान अभी से ही छुपाने की आदत होनी चाहिए। 10वीं में आपको अपना नाम पत्रों में नहीं लिखना है, तो अभी से ही आप शुरू कर दें अ ब क लिखने की प्रैक्टिस। क्योंकि यदि आप सच में पत्र लिख रहे हैं अपने टीचर को या किसी को भी, तब आपको अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी 9वां अंक जो है, पत्र लिखने वाले की कक्षा या पता लिखा जाता है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, 5वीं अ में, 5वीं ब में, 5वीं स में, किस में, चौथी में, चौथी अ, चौथी ब, जो भी आपकी कक्षा है आपको यहाँ पर वो कक्षा ध्यान से लिख लेनी है। उसके बाद जिस दिन पत्र लिखा है उस दिन की तिथि यानी दिनांक। दिनांक लिखना तो बहुत ज़रूरी है, हर पत्र के लिए दिनांक लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, कई बार हम ऊपर जहाँ चौथा नंबर है, चौथे और तीसरे नंबर के बीच में विषय
और आपका कार्यालय के पते के बीच में दिनांक लिखते हैं। कभी कभी हम एकदम अंत में भी दिनांक लिख सकते हैं। दोनों ही तरह का रूप जो है माननीय है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम असल में सच में पत्र कैसे लिखना है जरा एक बार उस पर भी नज़र डाल लेंगे। तो आइए देखें हमारे पत्र का जो प्रश्न है वो कैसा हो सकता है। 4 दिन का अवकाश मांगते हुए मुख्य अध्यापिका जी को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कारण नहीं दिया है, आपको सिर्फ कहा है कि आपको 4 दिन का अवकाश यानी छुट्टी लेनी है अपने स्कूल से। तो आप इस पत्र को 2 तरह से कर सकते हैं। मैं आज आपको एक तरीका बताती हूँ और दूसरा तरीका मैं सिर्फ आपको बोलकर समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप अपने पत्र में 4 दिन का अवकाश मांग रहे हो। तो कई बार हम बीमार होने पर भी छुट्टी मांगते हैं, कई बार हम किसी की शादी में जाने के लिए भी छुट्टी मांगते हैं, या घर में कोई पूजा पाठ हो गई, किसी भी जरूरी काम से भी हम अपने अध्यापिकाओं से या मुख्य अध्यापिका जी से छुट्टी लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल आपको तबीयत खराब होने पर कैसे पत्र लिखते हैं उसका उदाहरण दूंगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में, उसके बाद हमें अल्प विराम लगाना है, उसके बाद मुख्य अध्यापिका जी। देखो हमारे हमेशा आदरणीय भाषा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट से हमें पत्र लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ी है, क्यों छोड़ी है? ताकि आप थोड़ा सा लिखें। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, उसकी अगली लाइन में आपको अपने स्कूल का पता लिखना है। आपका स्कूल किस क्षेत्र में पड़ता है, कहाँ पर है आपका स्कूल, वो सोचकर, आपको सबको आता है ये, आपको सोचकर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। आज कौन सी तारीख है? 2 अगस्त 2020 वर्ष का नाम। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तारीख इसी तरह से लिखी जाती है, 2/8/2020 नहीं लिखना है, उस महीने का नाम लिखोगे तो और सुंदर होता है। और ऐसे ही लिखनी चाहिए आपको तारीख पत्र लेखन में। उसके बाद आया विषय। विषय यहाँ पर सीधा आपको प्रश्न में से विषय ले लेना है, सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आपकी गलती नहीं होती है। 4 दिन के अवकाश हेतु। अब हेतु शब्द कई बच्चों को नहीं समझ में आता। हेतु का मतलब होता है के लिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 दिन के अवकाश के लिए, या फिर 4 दिन के अवकाश हेतु। हेतु शब्द जो है जरा सुंदर लगता है, इसलिए प्रयोग करना जरूरी है, अच्छा लगता है। माननीय महोदय, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं आदरणीय मुख्य अध्यापिका जी, तो आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं डैश लिखा है, आप चौथी के हो तो चौथी लिख सकते हो, 5वीं के हो तो 5वीं लिख सकते हो, और वो डैश में आप अपने जो भी आप सेक्शन में पढ़ते हो आप वो लिख सकते हैं। की छात्रा हूँ, कल विद्यालय में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, घर लौटने के बाद मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि मुझे वायरल बुखार हो गया है और मुझे 4 दिन आराम करना होगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे दिनांक 2/8/2020 से लेकर 6/8/2020 तक का अवकाश प्रदान करें। विद्यालय लौटने पर मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी कक्षा अध्यापिका जी को दे दूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, आपका आज्ञाकारी छात्र। क कक्षा 5वीं, अगर आप चौथी में पढ़ते हैं तो चौथी। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, यदि आपको आपका रोल नंबर पता है तो आप अपना रोल नंबर भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लड़कियाँ तो थी वाला पत्र लिखेंगी जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, और लड़के जरा सा अपना दिमाग का प्रयोग करें और था का प्रयोग करें, और लास्ट में मैंने आपको बता दिया है कि आपका आज्ञाकारी छात्र लिखेंगे। यही पत्र यदि आपको दूसरे तरीके से लिखना है तो मैं सिर्फ यहाँ पर फटाफट आपको विषय की विस्तार का उदाहरण बता देती हूँ। यहाँ पर ऐसा होगा, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं डैश की छात्रा, कल मुझे अपने मामा जी की शादी में जाना है और उस शादी में जाना बहुत अनिवार्य है क्योंकि घर के सारे सदस्य मेरे साथ जा रहे हैं, अकेले रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे दिनांक 2/8/2020 से 6/8/2020 तक का अवकाश प्रदान करें। विद्यालय लौटने पर मैं अपना सारा कार्य जल्द से जल्द कर अपनी कक्षा अध्यापिका को दिखा दूंगी। धन्यवाद।
आपकी आज्ञाकारिणी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। बाकी सब एक जैसा ही रहेगा, सिर्फ बीच का जो हिस्सा है वो बदलेगा। तो इस तरह से यदि आप ध्यान देंगे, पत्र लेखन करने के पहले आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। 4 दिन का अवकाश मांगते हुए अध्यापिका को पत्र है, या आपकी तबीयत खराब होने पर अवकाश मांगते हुए मुख्य अध्यापिका जी को पत्र है, या फिर मामा जी की शादी में जाने के लिए मुख्य अध्यापिका जी को पत्र लिखिए। क्या पत्र है, उस विषय को, उस प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और पहले दिमाग में अपने पत्र को तैयार करना है। फिर सुंदर भाषा में एक नया पृष्ठ लेकर, पृष्ठ यानी पन्ना, नया पेज लेकर आपको अच्छे से, इत्मीनान से, शांति से उस पत्र को लिखना है। तो इस प्रकार आपने सीखा पत्र लेखन का एक रूप। अगली बार हम सीखेंगे पत्र लेखन का अनौपचारिक रूप भी। तो आप पत्र लिखते हुए जो आपको बातें कही गई हैं, उस बिंदु बताए गए हैं, उन बिंदुओं पे ध्यान रखकर सुंदर सा पत्र लिखना। आपको और भी विषय पे, पत्र लेखन के और भी विषयों पे हम आपको बताते रहेंगे आने वाले समय में, किस तरह से और विषयों के पत्र को किस तरह से लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।